आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी ये क्लास होती है, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाए जाते हैं। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिएगा। शुक्ल जी ने किसकी कविता को मौन मधु पुकार कहा है, ये आपके लिए बताना है। घनानंद, आलम, ठाकुर या फिर मतीराम। 86वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा 86 में चयन कीजिएगा। बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 86 में। विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया है ये उनका यहाँ पर सही आंसर है घनानंद। क्या है सही आंसर? घनानंद आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर ए जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर होगा। कुशल कुशल ही पूछते कुशल रहा ना कोई, जरा मुई ना भय मुआ कुशल कहाँ ते होई। यह दुआ किसका माना जाता है? 87वां क्वेश्चन पूछा गया है। रहीम का दुआ है, तुलसीदास, कबीरदास, बिहारी। 87 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। तो 87 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। कुशल कुशल ही पूछते कुशल रहा ना कोई, जरा मुई ना भय मुआ कुशल कहाँ ते हुए, यह दुआ पूछा है। विकल्प नंबर आपका सी सही आंसर है। कबीर दास जी का ये दुआ माना जाता है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया, मंदाकिनी जी, अक्रम जी, दीपक जी, सही आंसर होगा। नंद दुलारे वाजपेयी किस प्रकार के आलोचक हैं? किस प्रकार के आलोचक हैं? प्रगतिवादी हैं या फिर शैली वैज्ञानिक हैं, शास्त्रीय हैं, स्वच्छंदतावादी हैं? 88 में आपके लिए चयन करना है। 88 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? नंद दुलारे वाजपेयी। तन्मय जी बताइएगा किस प्रकार के ये माने जाते हैं आलोचक। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी माने जाते हैं। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 सही आंसर है। राखी जी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, छायावाद का पतन नामक पुस्तक किसकी मानी जाती है? 89वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। रामविलास शर्मा की पुस्तक है, विजय देव नारायण शाही की पुस्तक है, डॉक्टर देवराज की पुस्तक है, शांति प्रिय द्विवेदी की पुस्तक है। 89 में आपके लिए चयन करना है छायावाद का पतन। ये पुस्तक किनकी मानी जाती है? तो आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर 89 में जिन्होंने सी चयन किया है देवराज, उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर? देवराज आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है? वर्षा वशिष्ठ जो है ये किस रचना की नायिका मानी जाती है? मुझे चांद चाहिए, सारा आकाश, अंधेरे बंद कमरे या फिर पहला पड़ाव। 90वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, वर्षा वशिष्ठ जो है ये किस रचना की नायिका मानी जाती है? तो 90 में आप सभी का सही आंसर होगा मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद चाहिए जो रचना इसी की नायिका है वर्षा वशिष्ठ। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की रचना मानी जाती है। सुरेंद्र वर्मा। बादलों के घेरे किसकी कहानी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 91 आपसे पूछा गया। मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, ऊषा प्रियंवदा या फिर शशि प्रभा शास्त्री। 91 में आपके लिए चयन करना है बादलों के घेरे किसकी कहानी मानी जाती है, बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 91 में। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि कृष्णा सोबती आपका सही आंसर है। क्या है सही आंसर? कृष्णा सोबती आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अनंत जी अगला क्वेश्चन देखिए। रूबी जी क्वेश्चन नंबर 92 आपसे पूछा गया। 91 का बी होगा और 92 में बताना है कि ये निम्नलिखित में से एक मत प्लेटो का है। वह मत आपके लिए बताना है काव्य अनुकृति है, काव्य अनुकृति की अनुकृति है, काव्य उदात्त की अभिव्यक्ति है, काव्य कल्पना की सर्जना है। 92 में आप सभी लोग चयन करेंगे। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि एक मत जो है प्लेटो का माना जाता है। वह मत कौन सा माना जाता है? तो 92 में आपका विकल्प नंबर बी सही आंसर है। काव्य अनुकृति की अनुकृति है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में अज्ञे जी द्वारा किया गया था। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में। इसमें आपके लिए बताने तार सप्तक के कवि नहीं है रामविलास शर्मा, गजानन माता मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह या फिर भारत भूषण अग्रवाल। 93 में चयन करना है। 93 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और यहाँ पर सभी लोग बता रहे हैं कि शमशेर बहादुर से हैं, यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला विकल्प। जिन्होंने भी चयन किया है शमशेर बहादुर से, उनका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन आपका अगला क्या पूछा गया है देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह उक्ति किसकी मानी जाती है? 94 में आपको चयन करना है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 94 में सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह उक्ति किसकी मानी जाती है? तो आप सभी का 94 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी। किनकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप सभी का विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 95वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक आलोचक अमेरिकी नई समीक्षा का है, वह आलोचक कौन बताना है? इजरा पाउंड है या फिर रेमंड विलियम्स है या फिर वॉल्टर बेंजामिन है या फिर क्लीथ ब्रुक्स है? तो क्वेश्चन नंबर 95 में आपको बताना है निम्नलिखित में से एक आलोचक अमेरिकी नई समीक्षा का है। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? तो बिल्कुल सही, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि 95 में विकल्प नंबर जिन्होंने चयन किया है डी क्लीथ ब्रुक्स, ए वाले आपका यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है सतीश जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष बताना है। उसने कहा था ये किसकी कहानी है? इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? बताइएगा ये किनकी रचना मानी जाती है? उसने कहा था वो कहानी विधा की रचना है। किस वर्ष इसका प्रकाशन? 1910 में, 11 में, 15 में, 16 में। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 96वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 96 में आप सभी का सही आंसर है कि ये जो है उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर है। गुलेरी जी की कहानी मानी जाती है। किनकी? गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 97 है कि बामन दास किस उपन्यास के पात्र माने जाते हैं? बामन दास आपसे पूछा गया है, सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बामन दास बताना है किस उपन्यास के पात्र माने जाते हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है अपना मोर्चा या फिर मेला आंचल, बलछनमा या फिर गली आगे मुड़ती है। 97 में बताइएगा कि बामन दास जो है किस उपन्यास के पात्र माने जाते हैं। तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है, ये माने जाते हैं मेला आंचल। मेला आंचल आपके लिए बता दें फणीश्वरनाथ रेणु की रचना मानी जाती है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 98 पूछा गया, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं? 98 में सभी लोग चयन करेंगे। एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 98 पूछा गया, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है सभी के लिए। तो बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर रणधीर प्रेम मोहिनी पूछा है। 98 में सी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास जो है उन्हीं का ये नाटक माना जाता है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 99 है। 99 में बताइएगा क्या होगा सही आंसर? ज्ञानेश्वर है, चैतन्य है, केशवदास है, मधुसूदन सरस्वती हैं। विज्ञान गीता के रचनाकार आप सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विज्ञान गीता 99 में चयन करना है। ये रचना तो मानी जाती है किनकी? विकल्प नंबर यहाँ पर सी बहुत सारे लोग बता रहे हैं केशव दास। केशव दास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। केशव दास जिन्होंने चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 100 पूछा है कि उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किसने किया है। क्वेश्चन नंबर 100 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किशोरीलाल गोस्वामी ने, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने, प्रेमचंद ने, भगवती प्रसाद शर्मा ने। तो 100 में आप सभी का सही आंसर है उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किसने किया है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर है किशोरीलाल गोस्वामी ने। किशोरीलाल गोस्वामी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 101 पूछा गया है कालिदास की लालित्य योजना ये किसकी रचना मानी जाती है। बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है कालिदास की लालित्य योजना, ये आपके लिए बताना है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। कालिदास की लालित्य योजना किसकी कृति है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बहुत सारे लोग भी बता रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति मानी जाती है कालिदास की लालित्य योजना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निराला जी का देहांत किस सन में हुआ था? इनका देहांत बताने 1960 में, 1961 में, 1962 में, 1963 में। अगर जन्म भी आपके लिए याद है तो जन्म भी कमेंट में लिख दीजिएगा। देहांत इनका कब हुआ था बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निराला जी का देहांत कब हुआ था बताइएगा, चयन कीजिएगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। जिन्होंने भी विकल्प नंबर 2 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है 1961। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 1961 को इलाहाबाद में इनका निधन हो गया था। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भाव विलास किसकी रचना है? 103 में आपके लिए चयन करना है, भाव विलास किनकी रचना मानी जाती है, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है भाव विलास किसकी रचना मानी जाती है? घनानंद, बिहारी देव या फिर पद्माकर, बताइएगा, चयन कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर। भाव विलास तो आप सभी का बिल्कुल सी सही आंसर है, देव कवि की रचना मानी जाती है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन माने जाते हैं बताइए। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण 104वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 104 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 4 में विकल्प नंबर डी सही आंसर होगा, केशोरीदास वाजपेयी। केशोरीदास वाजपेयी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या 105वां क्वेश्चन है कि उजरनी बसी है हमारी अखियानी देखो। यहाँ पर ये बताने पंक्तियां किसकी मानी जाती हैं? प्रसिद्ध पंक्तियां हैं मतीराम जी की या फिर घनानंद या केशव दास या फिर बिहारी। तो 105 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है उजरनी बसी हैं हमारी अखियानी देखो। तो 105 में आप सभी का सही आंसर होगा बी, यानी कि ये घनानंद की पंक्तियां मानी जाती हैं। क्योंकि घनानंद आप सभी का विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है, लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग एक बार जिन्होंने लाइक नहीं किया है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं बताइए। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आपको बताना है कौन माने जाते हैं, चयन करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वामन है, भामय है, कुंतक है, दंडी है। 106 में आपके लिए चयन करना है
और 106 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है अरविंद जी। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है बामन, उनका सही आंसर होगा। बामन लोग होते हैं जो ब्राह्मण लोग होते हैं, पंडित जी लोग होते हैं, ये रीति से पाठ पूजा करवाते हैं। तो रीति से रीति संप्रदाय और कौन पंडित को ही क्या बोलते हैं, बामन बोलते हैं। तो बामन आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है रामदास कविता किसने लिखी है। रामदास एक कविता है, किसने लिखी है। कुंवर नारायण ने, केदारनाथ ने, रघुवीर सहाय, विजय देव नारायण शाही ने। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 107वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 107 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, रामदास नामक एक कविता है जो किसने लिखी है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा, केदारनाथ सिंह ने। जिन्होंने केदारनाथ सिंह, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 108वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रामदास कविता किसने लिखी है। केदारनाथ सिंह यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर बिल्कुल रघुवीर सहाय आपका यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प होगा सही आंसर, सॉरी इसको सुधार लें। रघुवीर दास आपका यहाँ पर सही आंसर है, सी वाला ही विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 8 पूछा गया है, तुगलक बताना, तुगलक किस भाषा से अनुदित है। 108 में आपके लिए बताना है, राखी जी बिल्कुल अभी चेक कर लेंगे उस क्वेश्चन को भी। 108 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तुगलक मराठी, कन्नड़, तमिल, बंगला। तो 108 का आप सभी का सही आंसर आ रहा है। हाँ दीपक जी बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर भी होगा सही आंसर, कन्नड़ आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। 109वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कुमारगिरी किस उपन्यास का पात्र है। मुर्दों का टीला, सबही नचावत राम गोसाई, महाकाल या फिर चित्रलेखा। 109 में आपके लिए चयन करना है, कुमारगिरी बताने, कुमारगिरी जो है ये किस उपन्यास के पात्र माने जाते हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 109वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 109 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 109 में विकल्प नंबर डी सही आंसर होगा, चित्रलेखा। चित्रलेखा जो है इसी के पात्र माने जाती है, उपन्यास है, कुमारगिरी इसी के पात्र माने जाते हैं। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया है। 110वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बताइएगा 10 का सही आंसर क्या होगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है, 110 में आपके लिए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया है, नामवर सिंह ने या फिर नेमिचंद्र जैन ने, अशोक वाजपेयी ने या फिर रमेश चंद्र मुक्तिबोध ने। तो 10 में आपके लिए बताना है, तो 10 में आपका सही आंसर होगा बी वाला विकल्प, यानी कि नेमिचंद्र जैन ने मुक्तिबोध शब्दावली का संपादन किया है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, काठ का सपना। काठ का सपना के लेखक कौन माने जाते हैं। 111 है, हरिशंकर परसाई हैं, अमरकांत हैं, कमलेश्वर हैं, मुक्तिबोध हैं। तो 111 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, चयन कीजिएगा। काठ का सपना के लेखक कौन माने जाते हैं, हरिशंकर परसाई हैं, अमरकांत हैं, कमलेश्वर हैं, मुक्तिबोध हैं। तो 111 में आप सभी का विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा, काठ का सपना से मुक्ति मिल गई, मुक्ति से मुक्तिबोध आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है, 12 चीणों पर चांदनी किस विधा की रचना है, बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, बताइए।
तो बिल्कुल सही, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, चीड़ों पर चांदनी, और ये विधा पूछा है। और अगर आपसे पूछा जाए इसके लेखक कौन है, तो लेखक भी आपके लिए कमेंट में बताना है। और विधा तो ये यात्रा विवरण आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, यात्रा विवरण आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 पूछा गया है, प्रेमचंद की कौन सी पुस्तक प्रतिबंधित हुई थी? सोजे वतन है, गबन है, करबला है, कर्मभूमि है। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 13 में आप सभी का सही आंसर है। हाँ, बहुत बढ़िया प्रियंका जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सोजे वतन। प्रेमचंद की सोजे वतन जो पुस्तक थी ये प्रतिबंधित रही है। विकल्प नंबर आपका 13 में ये वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। आत्मनेपद के लेखक कौन माने जाते हैं? 114वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और 114 में आपका क्या होगा सही आंसर? शमशेर बहादुर से है, कुंवर नारायण है, अज्ञेय है, धर्मवीर भारती है। आत्मनेपद के लेखक कौन माने जाते हैं? 114वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, और 14 में आप सभी का सही आंसर है। अज्ञेय की ये प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, कौन सी? आत्मनेपद। विकल्प नंबर आपका सी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया सही आंसर बता रहे हैं सभी लोग। 8वां सर्ग नाटक किसने लिखा है? 115 में आपको चयन करना है। 115 में मुद्रा राक्षस ने, या फिर सुरेंद्र वर्मा है, हबीब तनवीर है, या फिर कारंथ है, वीवी कारंथ। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 8वां सर्ग। 8वां सर्ग 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर है। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा की रचना मानी जाती है। अगर पूछा जाए किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। क्या है? नाटक है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 16 पूछा है, वाणी कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि वाणी का डिक्टेटर किसको कहा जाता है? कबीर दास को। किसने कहा है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने, हरिऔध ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने। तो 16 में आप सभी का सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर आप सभी लोगों ने चयन किया है कि यहाँ पर सी होगा सही आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। परीक्षा गुरु जो उपन्यास, परीक्षा गुरु जो रचना है इसका प्रकाशन वर्ष बताना। परीक्षा तो निवास पर होगी, लाला श्रीनिवास दास की रचना अपन ने याद किया था। ये किस जो है इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है? 1882 है, 83 है, 84, 1885 क्या माना जाता है? जल्दी से एक बार लाइक और कर लें जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक करते जाइएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया परीक्षा गुरु, और परीक्षा गुरु का प्रकाशन पूछा है तो 1882 आप सभी का 17 में विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर होगा 1882। ताई कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ताई कहानी है सुदर्शन की, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की, प्रेमचंद, या फिर जयशंकर प्रसाद। 118 में आप सभी लोग चयन करिएगा, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। ताई कहानी जो है ये मानी जाती है किनकी? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ताई कहानी मानी जाती है किनकी? विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की। बिल्कुल सही, विशंबर की ताई। दीपक जी बहुत बढ़िया, विशंबर की ताई। तो विशंबर से विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, और इन्हीं की एक कहानी है, कौन सी? ताई। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया? देखिएगा, संशय की एक रात किस विधा की रचना है? ये आपसे पूछा गया है, और किसकी रचना, इसकी रचनाकार आपके लिए बताना है। ये किन की रचना है? रचनाकारी बताइएगा। काव्य नाटक है, कथा काव्य है, खंड काव्य है, लंबी कविता है। 19वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, और 19 में आप सभी का सही आंसर है संशय की एक रात किस विधा की रचना है? तो आप सभी का सही आंसर है यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताया सतीश जी, बिल्कुल विकल्प नंबर आपका सी हजारी प्रसाद द्विवेदी 16 में। और यहाँ पर आपका बताइएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, संशय की एक रात 19वां क्वेश्चन है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, काव्य नाटक सही आंसर होगा। काव्य नाटक आपका सही आंसर लगा दें। संशय की एक रात नरेश मेहता जी की रचना मानी जाती है, और
बिल्कुल सही। संशय की एक रात किस विधा की रचना है? काव्य नाटक आपका सही आंसर होगा। काव्य विधा की रचना मानी जाती है। सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक कौन है? बताइए। पहले संपादक पूछ लिया गया है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 20 में विकल्प नंबर सी, यानी कि श्याम सुंदर दास आप सभी का सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। आकार की दृष्टि से रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है कौन सा? अरण्य कांड है या फिर सुंदर कांड है, उत्तर कांड है, किष्किंधा कांड है? आकार की दृष्टि से पूछा है। रामचरितमानस की रचना जो है इसमें कितने कांड हैं ये भी बता दीजिएगा और इसका सबसे छोटा कांड कौन सा है आकार की दृष्टि से? तो आप सभी का सही आंसर क्या होगा? 21वां क्वेश्चन है। 21 में डी बहुत सारे लोग बता रहे किष्किंधा कांड। कौन सा कांड है? किष्किंधा कांड। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर होगा। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। यह एक छंद है कामायनी से, साकेत से, उर्वशी से, प्रिय प्रवास से। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 122वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 122 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, यानी कि कामायनी आपका विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। कामायनी आपका सही आंसर है। छाती पर मूंग दलना, अर्थ बताने इस मुहावरे का क्या है? परेशानी से दूर करना या फिर निरंतर परेशानी पैदा करना, एक पल के लिए भी शांति से रहने देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। 123वां क्वेश्चन है छाती पर मूंग दलना, इसका अर्थ माना जाता है क्या होगा? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है तनु जी, कौन सा होगा? 123 में कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है? और बिल्कुल सही आंसर होगा निरंतर परेशानी पैदा करना। ये वाला जो विकल्प है बी वाला वह आपका सही आंसर होगा। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, इस पंक्ति में अलंकार बताना है, कौन सा है ये बताइएगा कि मालूपमा है, लुप्तोपमा है, पूर्णोपमा है, उपमेयोपमा है। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा 24 में? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो है लुप्तोपमा वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सा अलंकार पूछा गया है? तो लुप्तोपमा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मारुत नंदन मारुत को मन को खजराज को बैग सजायु, पंक्ति में दोष बताना है, कौन सा दोष है? क्वेश्चन नंबर 125 है पुनरोक्त दुष्कर्मत्व, ग्रामत्व, अश्लीलत्व। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है भूमिका जी। क्वेश्चन नंबर 125 में दोष आपसे पूछ लिया गया है। प्रियंका जी, संध्या जी, आप सभी का सही आंसर होगा। कौन सा दोष है? मारुत नंदन मारुत को मन को खजराज को बेग लजायो, ये इसमें दुष्कर्मत्व दोष होगा। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 2 होगा आप सभी का सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर बस इतने ही क्वेश्चन थे। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 101 पूछा है, कालिदास की ये पूछा गया था, कालिदास की लालित्य योजना किसकी कृति है? ये पूछा गया था। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी राखी जी बिल्कुल सही आंसर होगा। सही आंसर जो कि पहले से ही बताया था, बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो बहुत बढ़िया, इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे आज की क्लास में और यहाँ पर 125 क्वेश्चन तक ही थे। तो सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक शेयर सभी लोग कर लेंगे। यहाँ पर अब आगे के क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो और थोड़ी सी और क्वेश्चन पढ़ते। अब आगे नहीं है तो कल अपन जो है दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा जी, रोज आपके लिए एक क्लास लाई जाती है
इसी तरह से आपके लिए जुड़े रहना है। रोज ये क्लास होती है, नए नए क्वेश्चन आपके लिए मिलते हैं इन क्लासों के माध्यम से। अगली क्लास आपके लिए 10 बजे लाई जाती है रात्रि में, उस क्लास से जुड़िएगा जहां पर आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर अपन करते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजू जी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।